हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि डू दे वांट यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आपके पर्सन इस वक्त जिस भी सिचुएशन में हैं, जो भी उनके हालात चल रहे हैं, जो भी उनके मामलात चल रहे हैं, क्या इस वक्त आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनके पास हों। चाहे आप रिगार्डलेस कि आपकी सिचुएशन क्या है, आप रिलेशनशिप की किस स्टेज और फेज़ में हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू कीप इट वेरी सिंपल। आपको अपने हिसाब से इसको फिट इन करना है अपनी सिचुएशन में, कि इस वक्त आपका जो पार्टनर है, वो मेल हो या फीमेल जो भी है, वो इस वक्त की सिचुएशन में क्या वो चाहता है कि आप उसके पास हों। डू दे वॉन्ट यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इस वक्त इस सूरत हाल में क्या आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनके पास हों। इसके ऊपर ये रीडिंग होगी, और ये टाइमलेस होगी, जनरल होगी और कलेक्टिव होगी। प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, आप मुझसे कांटेक्ट करके प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। क्या इस वक्त आपके पार्टनर को आप चाहिए हैं? डू दे वॉन्ट यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इस वक्त, इस लम्हे, इस सिचुएशन में क्या आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनके पास हों? क्या आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनके पास हों? एक कार्ड उड़ के उधर चला गया। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट। 10 ऑफ सॉर्ड्स, मैजिशियन, 8 ऑफ कप्स, वन मोर कार्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 और 8 किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। ये खुशहाली का नंबर होता है, अबंडेंस का नंबर होता है, चीज़ों के पॉसिबल होने का नंबर होता है। तो सवाल ये है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, इस सूरत हाल में, क्या आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनके पास हों? यस। किस तरह से चाहते हैं? आपके पर्सन एक पब्लिक फिगर हैं, लोग इनको जानते हैं, इनका एक अच्छा सर्कल है जहाँ पर इनकी बहुत ज़्यादा रेप्यूटेशन है, और इस रेप्यूटेशन की वजह से जो इस वक्त इनके हालात हैं वो बहुत परेशान कुन हैं। इनको बहुत सारे अपनों ने छोड़ दिया है। वो सारे लोग जो इनकी तरक्की के वक्त में और इनके हाई टाइम पर इनके साथ होते थे, इनकी तरक्की और इनका फेम ही इनका बहुत बड़ा ड्रॉबैक बन गया है। इस वक्त जितनी भी चीज़ें इनकी ज़िंदगी में चल रही हैं, एक एनर्जी का करंट इनकी अपनी पर्सनालिटी की तरफ से है, और एक नेगेटिव करंट इनको पब्लिक की तरफ से मिल रहा है, या उस सर्कल की तरफ से मिल रहा है जिसके ऊपर ये रिलाई करते थे या करती थी। वो तमाम लोग जो कल तक इनके वेलविशर्स थे, आज वही लोग इनके लिए कुछ गॉसिप्स कर रहे हैं जो इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, और ये काफ़ी हद तक अपने आप को एक अबैंडन्ड और एक बैक स्टैब्ड फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि मेरे अपने भरोसा करने वाले लोग, मैं जिन पर ट्रस्ट करता था या करती थी, वही लोगों ने मुझ पे हमले किए हैं और वार किए हैं। जितनी अच्छी इनकी मैनिपुलेशन वाली स्किल्स हैं, या ये अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स से अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ को कैरी करते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता इनसे छूट रही है। ये इस परेशानी के आलम में अपनी मैनिफेस्टेशन को और अपनी सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ एनर्जेटिक एनर्जी को एक्टिव नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वक्त ये आपको इसलिए बहुत शिद्दत से चाहते हैं क्योंकि जो एक मॉरल सपोर्ट इनको आपसे मिलती है, उसकी इनको इस वक्त बहुत अशद ज़रूरत है। प्रॉब्लम ये है कि विद द 8 ऑफ कप्स शायद आप इनकी ज़िंदगी से जा चुके हैं। ये चाहें भी तो आपको बुला नहीं सकते, बट ये डेस्परेटली आपसे बात करना चाहते हैं। अगर आप इनके साथ कॉल पे बात करें, इनके साथ कम्युनिकेट करें, इनसे जाकर मिल आएँ, अगर अगर आप लोग साथ नहीं रहते, या कोई ऐसा मीडियम, कोई ऐसा फोरम या ऐसा कोई इन्वायरमेंट आप क्रिएट करें जिससे इनको लगे कि ये वेलकम्ड हैं, तो शायद ये आपसे दिल खोल के बात कर सकें और बता सकें कि इनके अंदर से लिटरली एक अंबार है, एक गुबार है बातों का, एक लावा है जो फटने को तैयार है।
वो सोचों का हो सकता है, तजुर्बों का हो सकता है, बातों का हो सकता है जो इस वक्त, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, इस मोमेंट पर नहीं वो किसी से डिस्कस कर पा रहे, बिकॉज इतने क्लियर और सिंपल कार्ड्स हैं कि जो एक सिचुएशन है, परेशान है, ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अपने फेम और सक्सेस की विक्ट्री को ना मेंटेन करते हुए, ना सस्टेन करते हुए परेशान है, चीज़ें हाथ से खो रही हैं। जितना लोग इनकी बातों में आ जाते थे, लोग इनकी स्पीच में जो है वो इनकी डिबेट में और इनके डिस्कशंस में लोग इनके ऊपर लब्बैक वाली बात हो जाती थी, वो ये नहीं, वो ये लूज़ कर रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आपको इसलिए भी चाहते हैं क्योंकि आप भी इनकी लाइफ में अब नहीं हैं। तो वो तमाम लोग जिस पर इन्होंने भरोसा किया, उन्होंने इनको बैकस्टैप किया, लेकिन आप जो पहले ही इनकी लाइफ से जा चुके थे, ये आपको मिस कर रहे हैं, या आप इनकी लाइफ में मौजूद हैं, या इन्होंने उस वक्त तक आपको वैल्यू नहीं करते थे, एक डोरमैट समझते थे या साइड लाइन किया हुआ था। इस वक्त इनको लग रहा है कि अगर वो होती या वो होता तो शायद मुझ में हिम्मत रह पाती या आ पाती, लेकिन वो मेरी लाइफ से अभी जा चुके हैं, नहीं है मौजूद, बट दे श्योरली वांट टू टॉक टू यू। क्या आपके पर्सन इस मोमेंट पर, इस सिचुएशन पर चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आएँ, या इस मोमेंट पर आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनके पास हों? डू दे वॉन्ट यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? क्या इस वक्त की सिचुएशन में आपके पर्सन आपको चाहते हैं कि आप उनके पास हों? 5 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। 8 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। द मून, बहुत हैवी एनर्जी है, Pisces, King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, and 9 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. इनका अब जो महाज है, ये जिस मैदान में या जिस मकाम पर अब इनकी फ़ाइट चल रही है, वो इनके अपने हैं, और उनमें से एक रिकॉलिंग टाइम आपका भी है कि इन्होंने आपके साथ जो ट्रीट किया, शायद ये एडमिट ना करते हों, उस तरफ सोचते ना हों, क्योंकि इनको कारमा हिट करता है। तो ये इसलिए भी आपको इस वक्त चाहते हैं बिकॉज़ चाहे आप इनको लाख बातें ही क्यों ना सुनाएं, लेकिन ये इस वक्त आपको चाहते हैं बिकॉज़ आप हों इनके पास। एक बात। दूसरी बात ये कि इसी कॉन्टेक्स्ट में इनके ऊपर वार करने के लिए कोई और भी तैयार खड़ा हुआ है, लेकिन इस लम्हे ये चाहते हैं कि पहले आप वार कर दें, आप बातें सुना दें, आपको ये सेटल और काम डाउन कर दें, फिर ये उससे मुकाबला करें, बिकॉज़ ये इस वक्त इतने हार चुके हैं और थक चुके हैं कि ये लड़ने के मूड में नहीं हैं। आप देखें इनकी अपनी 3 स्वॉर्ड्स जो हैं, वो किसी से मुकाबला करते 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 इन्होंने फिक्स कर दिया है, फंसा दिया है। आप एक वाहिद वो हैं जो जिनसे लड़ नहीं रहे हैं, आप इनको वेलकम कर रहे हैं कि भाई तुम मुझसे भी बात करो, कम्युनिकेट करो, लेकिन ये आप इनको ख़ुद कह रहे हैं कि तुम ये लो हथियार और शुरू हो जाओ, लेकिन ये आपके सामने इनकी बोलती ज़रा बंद हो जाती है। एंड दे नो इट वेरी वेल कि ये जैसे ही आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे, पीछे से कोई और इनके ऊपर एक और वार करेगा, यानी कि इस वक्त ये एक ऐसे जोन में है कि पे दर पे वार इनके ऊपर हो रहे हैं। बहुत सी पुरानी सोचें, बहुत सी पुरानी बातें इनको एक बेबसी के मकाम पर लाकर खड़ा कर चुकी हैं। इनको कुछ समझ नहीं आता, कुछ सोच नहीं आती, कोई सलूशन नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त इनको लग रहा है कि जैसे रास्ते बंद हो गए हैं, और बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो रही है। शायद बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली ये सो रहे होंगे, नींद बहुत ज़्यादा आ रही होगी, क्योंकि डिप्रेशन फेज़ बहुत एक्सट्रीम पर है। एक पावरफुल एनर्जी जिसमें ये अपने आप को एक किंग डिक्लेयर करते हैं, हर इंसान इनको एक सुपीरियर लेवल पर देखता है, ये अब अपने उसी तख्ते के पीछे छुप रहे हैं, चाहे ख़ातून हो या मर्द। इनके अंदर जो पैशन था, जो ऑरा था, जो परसेप्शन था, जो पर्सनालिटी का भरम था, वो सब चीज़ें इनकी थोड़ी थोड़ी सी सहमी हुई और खोई हुई हैं। अगर आप इनके साथ इस वक्त इनके इस लो टाइम पर होंगे, तो एक ही इनकी ख्वाहिश है कि अगर इस वक्त ये मेरे पास हो तो शायद मैं तमाम चीज़ों से लड़ सकूं, या मेरे अंदर इतनी हिम्मत ज़रूर आ जाए कि मैं अपना वो पावर, अपनी वो एनर्जी, अपना वो ऑरा गेन कर लूं।
तो विद द 9 ऑफ कप्स यू आर देयर अल्टीमेट हैप्पीनेस। इनकी ख्वाहिश बर आ जाएगी, इनकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी अगर आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं, या आप इनकी लाइफ में इनसे रहते हुए इन हालात में इनके साथ एक कम्युनिकेशन का फोरम ओपन कर लें। ये दोबारा से अपने पावर को गेन कर लेंगे, बैकअप इनका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि अभी ऊपर के मामलात और यहाँ तक तो बहुत ऐसा लग रहा है कि जैसे हथियार डाल दिए आपके पर्सन ने। आपके पर्सन इस वक्त इस पॉइंट ऑफ टाइम पर डेस्परेटली चाहते हैं कि जो भी मामलात चल रहे हों, कारोबारी हों, घर के हों, पर्सनल लाइफ के हों, अपनी ज़ात से रिलेटेड हों, जॉब से रिलेटेड हों, करियर से रिलेटेड जो भी मामलात हैं आपको अच्छी तरह पता होगा, वहाँ पर ये अपना ऑरा लूज़ कर रहे हैं, अपनी विक्ट्री लूज़ कर रहे हैं, अपना भरम, अपना रौब जो है वो लूज़ कर रहे हैं। और इनको आप वाकई हकीकतन 888 आ गया है ये नंबर 3 दफ़ा। दैट मीन्स के ये जो कार्ड है 9 ऑफ कप्स, अगर तो आप इनकी लाइफ में इस वक्त इस मोमेंट पर अगर आप इनके पास पहुंच जाते हैं तो काफ़ी गहरा असर रहेगा इनको अपने आप को रीगेन करने में। ठीक है, और एनर्जी चेक करते हैं। क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपके पर्सन आपको चाहते हैं? चाहने से मुराद लव अफेक्शन वाली चाह नहीं है, अर्ज की बात है, ये नीड की बात है। क्या वो चाहते हैं, क्या वो डू दे वॉन्ट यू टू बी विद देम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? क्या आपके पर्सन चाहते हैं कि इस वक्त आप उनके पास हों? क्या आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इस वक्त उनके पास हों? क्या आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इस वक्त उनके पास हों? क्या आपके पर्सन चाहते हैं कि इस वक्त आप उनके पास हों? क्या आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इस वक्त उनके पास हों? सफ़रिंग इन साइलेंस, देख लीजिए नंबर 9, अकेले पड़े हुए हैं ये। ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें इनको याद आ रही हैं, इनको लग रहा है ये मेरा इम्तिहान है, ये मेरी आजमाइश है। यूनियन, स्पिरिचुअल यूनियन, इनको बहुत स्ट्रॉन्गली इस बात की रियलाइजेशन हो रही है कि आप इनका सोलमेट हैं और आपके अलावा इनको कहीं सुकून नहीं मिलेगा। ये लिटरली दुआ कर रहे हैं कि यूनिवर्स आपको इनसे ज़रूर मिलवा दे और आप इनके पास आ जाएं, पहुंच जाएं। बिकॉज़ ज़रूरी नहीं है कि आप इनके मामलात को कुरेदें। द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप इनके साथ बैठ ही जाएंगे, आप सिर्फ खामोशी से इनके साथ थोड़ा वक्त गुजारेंगे तो दे विल फील हील्ड। बिकॉज़ आप देखें दोनों का जब माथा एक दूसरे से मिल रहा है तो एक स्पार्कलिंग लाइट जो है वो इमर्ज हो रही है, इवॉल्व हो रही है, निकल रही है, स्पार्क कर रही है। तो इट मीन्स कि ये बिल्कुल एक ऐसा साथ है जो इस वक्त एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ टाइम पे ज़रूरत है। 221, 9 नंबर और 13। लेट्स सी, क्या इस वक्त आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनके पास हों? ये अपनी तन्हाई में जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं, इन्होंने अपने आप को एक तसल्ली दी हुई है कि इन सब चीज़ों से मुझे गुज़रना है, ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन फ़ेज़ है, ये मेरी आजमाइश है, इसमें जो कुछ भी मेरे साथ होगा वो मुझे बेयर करना होगा, क्योंकि बोया मैंने है, काटना भी मुझे पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि इनके पास कोई हो, और ये स्पिरिचुअल यूनिंग जो स्पिरिचुअली इनको रियलाइज़ हो रहा है वो आपकी वर्थ का हो रहा है। एंड दे मस्ट बी सिटिंग, रील्स देखते होंगे और फेसबुक स्क्रॉल करते होंगे, पोस्ट पढ़ते होंगे, म्यूज़िक सुनते होंगे, और वो चीज़ें इनके माइंड में रूम अराउंड करती होंगी कि ये किसी तरीके, ये वही अल्फाज हैं जो मेरे दिल की आवाज़ है, मुझे उस तक पहुंचानी है। तो ये यूनिवर्स को कहते होंगे, ये अल्लाह से दुआ करते होंगे। और नीयत की बात है कि आपको बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि हम तो ये चेक कर रहे हैं कि वो आपको चाहते हैं कि इस वक्त आप उनके पास हों। तो यहाँ से तो बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि येस। नाउ इट्स ऑल अप टू यू कि आप किस स्टेज और फेज़ में हैं अपने रिलेशनशिप की। डू दे वांट यू टू बी विद देम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? होप, देख लीजिए आप, लाइट, नंबर 19, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, थ्रोट चाकरा, बोल नहीं पा रहे हैं ये, सेक्रीफाइस। देखें, एक होता है इंसान की अना होती है, वो मानता है कि वो हार गया, वो टूट गया, लेकिन वो हर किसी के सामने नहीं बोल सकता।
आप एक ऐसे इंसान हैं इनकी ज़िंदगी में जो इनको जज नहीं करते। जैसे पेरेंट्स होते हैं वो अपनी औलाद को जज नहीं करते कि नहीं तुमने ये क्यों किया और तुम्हारी गलती है, इल्ज़ामात नहीं देते, दे जस्ट लिसन टू देयर चिल्ड्रन। इसी तरीके से ये आपका रिश्ता है। ये बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों से बोल भी सकते हैं, लेकिन किसी और के सामने बोलेंगे तो बहुत सारे लोग इनको जज करेंगे, इनसे उल्टे सवालात करेंगे, इंक्वायरी शुरू कर देंगे, गॉसिप शुरू कर देंगे, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे, और ये इस वक्त इस मोड में नहीं है। बड़ा कोइंसिडेंस है कि 9 के नीचे 19 है और 21 के नीचे 12 है, यानी 2 1 और 1 2, बड़ा ही, और यहाँ डबल 5 आ गया है। तो इसका मतलब आपके पर्सन इस वक्त एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक मेजर शिफ्ट से गुज़र रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि जितना वो टूटा हुआ इस वक्त अपने आप को महसूस कर रहे हैं, वो किसी से कह नहीं सकते, कोई उनको समझ नहीं सकता। हाँ, वो कहीं पर आकर अगर टूटेंगे और बिखरेंगे और वो चाहेंगे कोई उनको संभाल ले, वो आपका साथ हो विद द सेक्रीफाइस। ये एक हैंगमैन की पोजीशन होती है, चीज़ों को लटका देने वाली बात। और इनको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इस वक्त मेरे इख्तियार में इतना भी नहीं है कि मैं आवाज़ देकर इसको बुला लूँ। वो बात है ना कि कहाँ हो तुम, चले आओ, मोहब्बत का तकाजा है, वो वाली बात। हमें गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। तो ये गमे दुनिया जो है ना इस वक्त इतनी हैवी हुई हुई है कि ये लिटरली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहते हैं कि आप लाइफ में आएँ और इस वक्त आप इनके साथ हों। आपसे इनको बहुत एनर्जी मिलती है, आप इनको जज नहीं करते तो ये आपके सामने शायद रो भी पड़ें, आपको बता भी पड़े कि ये किस कैफियत से गुजर रहे हैं, क्योंकि आप पलट के कोई सवाल नहीं करते। शायद लेना देना ही नहीं बचा अब इतना, कोई कंडीशंस ही नहीं है आप दोनों के दरमियान इस तरह की कि मैं अगर तुम्हारी बातें 2 घंटे तक सुनूँ तो मुझे 5,000 रुपये देना। ऐसी कोई बात ही नहीं है, ये रिश्ता ही कुछ डिफरेंट है। तो हम तो सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि क्या इस वक्त की सिचुएशन में आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनके पास हों। येस, दे रियली वांट यू टू बी विद देम। लेट्स चेक द चैनल्ड मैसेजेस। उनके माइंड में क्या थॉट्स चल रही हैं जो इस वक्त वो डेस्परेटली चाहते हैं कि आप, मुझे डेस्परेटली बोलना पड़ रहा है बिकॉज जिस वक्त जो टूटी हुई और हारी हुई सिचुएशन आपके पर्सन की इस वक्त नज़र आ रही है, इट इज़ वेरी क्लियर कि आपके पर्सन आपको डेस्परेटली इस वक्त चाहते हैं कि आप उनके पास हों। लेट्स सी कि क्या चैनल मैसेजेस उनके माइंड में घूम रहे हैं। आई एम टू अफ्रेड टू टॉक टू यू, ये बात मैं पहले ही कह चुकी हूँ। अब मैं इसके ऊपर ही सारे कार्ड्स रख दूँगी बिकॉज चैनल मैसेजेस मैं बहुत सारे निकालूंगी। नंबर 8, 4 टाइम्स 8 आया है इस रीडिंग में। तो शायद अगर आपने कभी गुस्से में आकर इनको कुछ कहा था, आपको तवज्जो नहीं देते थे, वो चीज़ पूरी हो गई है और अब ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपसे बेटर पर्सन कोई नहीं है, इसीलिए ये डरते हैं कि आपसे बात करते हुए डरते हैं। आई वॉन्ट यू टू चूज़, ओके। सिलेक्शन डिसीजन आपके ऊपर है, बुलाने की कोशिश करते होंगे लेकिन ये भी सोचते होंगे उसकी अपनी मर्ज़ी है। आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ फैमिली विथ यू, अब इनको ख्याल आ रहा है शायद आपके साथ फैमिली स्टार्ट करना चाहें, आपको रोका हुआ होगा बहुत सारी चीज़ों से। आई स्टिल डोंट हैव ऑल दी आंसर्स, बाकी लोगों की तरह इनको लगता है आप भी इनसे कुछ सवाल कर लेंगे तो इनके पास सारे जवाबात नहीं हैं, बट दे वॉन्ट यू टाइम टू गो टू ग्राउंड योर सेल्फ। अपने आप को बिल्कुल नीचे लाना चाहते हैं, सस्टेनेबिलिटी चाहते हैं। एक प्राउड मोमेंट, एक प्राइड मोमेंट आ गया होगा बिकॉज 6 ऑफ वॉन्ड से ये रीडिंग शुरू हुई है। आई थिंक वी शुड सी अदर पीपल। हो सकता है इनकी सराउंडिंग में आप लोगों के दरमियान कुछ ऐसे लोग हों जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हों, तो इनको लग रहा हो कि हम उन लोगों को भी देखें, या फिर ये कि मज़ीद एक दूसरे के रिश्ते को पनपने के लिए, जांचने के लिए हम और लोगों को देखें कि वो कैसे हैं। आई कुड बी योर हीरो बेबी, आप तो हैं ही शायद इनके हीरो, चाहे खातून हो या मर्द। आई एम कमिंग ट्रस्ट, ओके। आई एम कमिंग ट्रस्ट, ये डिफरेंट है, पंचुएशन की वजह से यहाँ पर कॉमा आया हुआ है, तो ये आ रहे हैं, भरोसा रखें, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, भरोसा रखें। वेट, आई एम कमिंग ट्रस्ट एंड देन वेट, जल्दी में और कोई फ़ैसला ना कर लें, ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। थिंक बिफोर यू एक्ट, अभी मैंने जो बात कही वो वही आ गई, तो रिपीट करके टाइम वेस्ट नहीं करते। हैव आई लॉस्ट एवरीथिंग, क्या सब कुछ मैं खो चुका हूँ?
आपकी फॉर्म में नहीं है वो सब कुछ जो ये ख्वाहिश कर रहे हैं, क्या ये सब कुछ अब नहीं बचा मेरे और तुम्हारे दरमियान? क्या वो चीज़ें नहीं बची जो पहले थी? क्या सब कुछ खो चुका हूँ मैं? क्या सब कुछ हम खो चुके हैं? क्या मेरा इख्तियार नहीं रहा? क्या सब कुछ ख़त्म हो गया? मे बी, खुद ही जवाब, खुद ही सवाल, मे बी, शायद, शायद ऐसा ही है, शायद ऐसा ही है। मैं आपको एंड में इन तमाम मैसेजेस को एक नरेशन की तरह बताऊंगी, तो आप शायद अपने पर्सन का माइंड रीड कर सकें। डेफिनेटली आई एम ओपन टू कॉम्प्रोमाइज। यू ऑलरेडी नो beginning. You hurt me, but that's okay, I guess. I just want you all the time. क्या बात है जनाब, क्या बात है, वाह। मुझे तुमसे बात करते हुए बहुत डर लगता है। मैं चाहता हूँ कि तुम चूज़ करो कि क्या होना चाहिए। मुझे तुम्हारे साथ एक फैमिली स्टार्ट करनी है। मुझे तुम्हारे साथ एक फ़ैमिली स्टार्ट कर लेनी चाहिए थी जो हमें जोड़ के रखती। मेरे पास आज भी अभी तक वो जवाबात नहीं है जो तुमको चाहिए। मुझे लगता है मुझे अब ज़मीन पर आ जाना चाहिए। मैंने बहुत आसमानों पर उड़ान कर ली। बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ देखना चाहिए। उन लोगों को देखना चाहिए जो लोग पॉजिटिविटी के साथ रहते हैं। उन लोगों को भी देखना चाहिए जो हमारे दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करते हैं। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हो सकता हूँ, सब कुछ हो सकती हूँ। मैं आ रही हूँ, मैं आ रहा हूँ। भरोसा रखो, सब्र करो, इंतज़ार करो। कुछ भी करने से पहले एक दफ़ा ज़रूर सोचना, क्या मैं सब कुछ खो चुका हूँ? शायद, यकीनन, लेकिन मैं आज भी समझौते के लिए तैयार हूँ। और तुम्हें ये बात पता है, मैं आज भी बिगिनिंग कर सकता हूँ। मैं आज भी नई शुरुआत कर सकती हूँ। तुमने मुझे हर्ट किया है, लेकिन ये ठीक है शायद, क्योंकि जो मैंने किया उसका यही होना चाहिए था। मुझे तुम हर वक्त चाहिए हो। मुझे तुम चाहिए हो।